तो आपके कानों में एक उड़ती उड़ती खबर आई होगी कि अमेरिका ने ईरान के ऊपर अटैक कर दिया है। अब आपका दिमाग बहुत तेज चला होगा कि मार्केट में बहुत बड़ा फॉल आ सकता है। तो आपने क्या प्लान बनाया कि सुबह होते ही मैं अपनी पुट बाई कर दूंगा, जिससे मुझे बहुत बढ़िया पैसा बनेगा मार्केट के एंड होने तक। तो आपने जो प्लान बनाया उसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो जैसे ही ये कैंडल्स बननी शुरू हुई होगी, आप और ज्यादा एक्साइटेड हो गए होंगे कि मार्केट में तो बढ़िया फॉल आने वाला है। लेकिन मार्केट में अल्टीमेटली क्या हुआ, पूरी की पूरी न्यूज डाइजेस्ट हो गई और यहां से मार्केट ने एक वी शेप की रिकवरी प्लान कर दी। अब ये तो था एक रिटेल ट्रेडर का प्लान, लेकिन एक प्रोफेशनल हमेशा इसके उल्टा बैठेगा तभी वो पैसा बना पाएगा। तो सबसे पहले आप ये ओवरव्यू देख लीजिए, उसके बाद हम उसके सोल्यूशन पे बात करेंगे। बड़ा प्लेयर इस टाइम पे बुलिश है, हायर प्रोबेबिलिटी वाली डायरेक्शन बुलिश ही है। न्यूज कुछ भी आ रही है, आई डोंट केयर। अगर मार्केट मान लो न्यूज से रिएक्ट करता है, गैप डाउन दे देता है और तेजी से नीचे आता है, तो अचानक से सेलिंग नहीं होगी। अगर सेलिंग आती भी है तो वेट करना है कि मार्केट कुछ देर की सेलिंग के बाद क्या तेज रिएक्शन ऊपर के लिए देता है, यहां भी खुल जाए, नीचे जा रहा है छोड़ दीजिए। यहां से अगर नीचे आ जाए, इधर कहीं मिल जाए मार्केट और नीचे आना शुरू करे तेज और यहां से रिकवरी मार दे, तो ये एक बहुत बढ़िया बुलिश अपॉर्चुनिटी है। तो ये वो प्लान था जो एक दिन पहले लर्नर्स कम्युनिटी में डिस्कस कर दिया गया था। लेकिन इसको डिस्कशन करने का मोटिव क्या था और कैसे हमें पता चल गया था कि मार्केट ग्लोबल सेंटिमेंट वॉर की न्यूज के बाद भी नहीं सेलिंग की तरफ जाने वाला है, वो इस वीडियो में मैं आज शेयर करने वाला हूं। और ऐसा एक नहीं, ऐसे 3 पॉइंट्स आपके साथ रखूंगा, जिससे अगर ऐसी संभावनाएं भी बने, वॉर की संभावना बने, तो उस क्रैश में आप अपने लॉस की रिकवरी कर सकते हैं। लेकिन अगर संभावना नहीं बन रही, सिर्फ आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है, तो कैसे आप उसको रिकवरी की तरह ट्रेड करके वहां पे भी पैसा बना सकते हैं। लेकिन ऑनेस्टली बात करूं तो ये पैसा हर किसी का नहीं बनेगा, क्योंकि 99% लोग मार्केट में लॉस करते हैं। और लॉस वो लोग करते हैं जो अटेंटिवली किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने से पहले ध्यान इधर और उधर भटका देते हैं। तो मैं आपको एडवाइस देना चाहूंगा, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझना है, जिससे आप मार्केट में अपने लॉस की रिकवरी कर सके, तो अपना पूरा अटेंशन इस वीडियो में बनाए रखें। और अगर टुवर्ड्स द एंड आप ये सारा अटेंशन बना करके रखते हैं, वीडियो को ढंग से देखते हैं, तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो मैं फॉलो करता हूं कि आप तक पहुंच जाएंगे और आप भी इन कॉन्सेप्ट को मार्केट में यूज करके बहुत अच्छा फायदा ले सकते हैं। तो बिना समय गवाए शुरू से शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको विश्वास ही नहीं होगा कि कितने सिंपल और इजी तरीके से मैं आपको ये सारी चीजें समझाने वाला हूं, और अगले कुछ मिनटों में आपको बहुत ज्यादा फायदा भी होने वाला है। बट आप एक बार फायदा क्यों लेना चाहते हैं? आप बार बार फायदा लीजिए। बार बार फायदा लेने के लिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जितने भी वीडियोस हमने बना करके रखे हैं, सिंपल हैं, इजी हैं, ट्रेडिंग आपकी आसान कर सकते हैं, वो आपको धीरे धीरे करके रेकमेंड होने लगे। और अगर आप पुराने मेंबर हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि वीडियोस अगर आप देख भी रहे हैं तो और वीडियोस भी आपको रेकमेंड हो जाए। तो चलिए दोस्तों, पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि एक बेस बनाएगा आपका कि आपको कैसे ना ट्रैप के अंदर नहीं फंसना है। सबसे पहले देखो दोस्तों, एक ग्लोबल सेंटिमेंट जब भी बिल्ड किया जाता है, एक हवा बनाई जाती है। जब देखो, रिटेलर को फंसाने के लिए कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मार्केट में जरूर दी जाएगी जिससे सारे रिटेलर की साइकोलॉजी एक दिशा में चली जाए। मतलब क्या होता है ना, आप देखो कि मैंने अगर थोड़ी सी दूर आपके पटाखा फोड़ा है, तो सब आप उधर की तरफ देखोगे, लेकिन आपके पीछे कुछ खेल हो चुका है और वो आपको दिखेगा नहीं। तो ये जो वॉर वाले सिनेरियोज हैं और ऐसे ऐसे जो न्यूज़ेस आते हैं ना, ये पटाखे होते हैं बड़े बड़े। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वॉर से कोई नुकसान नहीं होता, इकोनॉमी पे खतरा नहीं है, बट जब होना होगा ना, आपको पता नहीं चलेगा कि मार्केट कब चला गया। तो जब कोई पटाखा फोड़ा जा रहा है, उस पर हमें कंफर्मेशंस लेनी है। एक वर्ड मैं यहां पर लिखूंगा, कंफर्मेशंस। कंफर्मेशंस आपको 3 चीजों से मिलेंगी। मार्केट में देखो, अगर कोई भी चीज होने वाली है, उसकी थोड़ी बहुत पहले इंफॉर्मेशन, एटलीस्ट रिटेलर से पहले, बड़े प्लेयर तक जरूर चली जाती है। बड़ा प्लेयर यानी कि एफआईआईज और प्रोप्राइटरीज, बस यही कीवर्ड है, एफआईआईज और प्रोप्राइटरीज। तो हमें क्या करना है, जब भी हमें इन ट्रैप से फंसना है कि सर मार्केट तो गिर गया, हमें लगा गिर रहा है, लेकिन मार्केट ने रिकवरी मार दी, तो सबसे पहले आपको आकर के एफआईआई डीआईआई डेटा देखना है। कोई भी प्लान बनाने से पहले, कोई भी मार्केट में कंफर्मेशन लेने से पहले एफआईआई डीआईआई डेटा जरूर देखना है। अब मैं डायरेक्टली बिना टाइम वेस्ट करे आपको अपनी शीट दिखाता हूं कि मैंने ये ओवरव्यू किस तरीके से बनाया था। आप अगर देखेंगे, ये मेरी शीट है एफआईआई डीआईआई डेटा, और मैं एग्जैक्टली वो वर्ड्स बोलने की कोशिश करूंगा या वो माइंडसेट बनाता हूं जो मैंने उस दिन देखा। अब मान लो, वैसे तो चीजें ऑलरेडी हो चुकी हैं, लेकिन आपके एक्सपीरियंस के लिए ऐसा मान लेते हैं कि अभी मार्केट में सिर्फ न्यूज आई है और कल मार्केट में मुझे नहीं पता क्या होगा। मैंने ये डेटा देखा, मैंने देखा रिटेलर तो यहां पर यार बियरिश पोजीशंस पे बैठा हुआ है। तो इसका मतलब रिटेलर को कैसे पता कि पटाखा फूटने वाला है रात को? डीआईआईज को हम इतना देखते हैं नहीं, एफआईआईज यहां पर बियरिश बैठा हुआ है, लेकिन दिख रहा है ये एफआईआईज बेसिकली इंटरनल डेटा पे न्यूट्रल है। तो अभी इस कंफ्यूजन को हटाने के लिए एफआईआईज को हटा दीजिए, ताकि आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। 2 प्लेयर को देखो, क्लाइंट को, कि क्लाइंट बियरिश बैठा हुआ है, और प्रोप्राइटरी जो करोड़ों रुपए लगाता है बाजार में, वो यहां पर भाई साहब सुपर बुलिश बैठा हुआ है। प्रोप्राइटरी सुपर बुलिश बैठा हुआ है। अब अंदाजा लगाइए, एक बंदा है जिसके पास 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, उसे कुछ अंदाजा ही नहीं है बाजार में कि यार रात को क्या हो सकता है।
ऐसा मोस्ट ऑफ द टाइम्स नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रोप्राइटरी को कभी लॉस ही नहीं होता, लेकिन एक दिन पहले इतनी बड़ी पोजीशन अगर किसी ने लगाई, अभी हम वॉल्यूम भी देखेंगे चार्ट के ऊपर, तो इस बंदे को ऐसा तो नहीं है कि इसने अंधाधुंध पोजीशन लगा दी है या मार्केट गिरने ही वाला है। यहां से एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया कि अगर मार्केट गिरने भी वाला है ना कहीं ना संभाला जाएगा, या फिर कोई तो ऐसा सपोर्ट है जहां पर डिमांड जोन की तरह बाइंग स्टार्ट हो जाएगी। और आप अगर चार्ट पे जाकर के देखेंगे तो मार्केट में हुआ वही, ग्लोबल सेंटीमेंट से मार्केट जरूर बियरिश सेंटीमेंट में खुला, लेकिन आप देखो जैसे ही बंदे कूदे ना यहां पर एक बहुत फास्ट रिकवरी यहां पर आ गई। अभी मैं आने वाले तीसरे पॉइंट में आपको यह भी बताऊंगा कि इस रिकवरी को ट्रेड कैसे करना था जिससे आपका कन्विक्शन और ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो पहली चीज क्या हुई कि जो भी पटाखा फोड़ा जा रहा है ना न्यूज का, उसको कंफर्म करना है एफआईआई डीआईआई डेटा से। जैसे मैंने कंफर्म किया, रिटेलर बियरिश था, रिटेलर खुश हो गया कि यहां पर पैसा बन रहा, होल्ड करो होल्ड करो, लास्ट में पूरी रिकवरी आ गई, ऑलमोस्ट क्लोजिंग तक भी मार्केट गया है। इसी को बोलते हैं कि जब भी आप कोई कन्विक्शन अपनी बाजार में बना रहे हैं उसको डेटा से कंफर्म जरूर कीजिए, क्योंकि बड़े प्लेयर पे मेजर इंफॉर्मेशन जरूर आ जाएगी। माइनर इंफॉर्मेशन मिस हो सकती है, लेकिन इतनी बड़ी मेजर इंफॉर्मेशन जरूर कुछ समय पहले आ जाएगी। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ, जो है हमारा प्राइस एक्शन का कॉन्सेप्ट, जो आपको लाइव मार्केट में देखना है। यह कॉन्सेप्ट आपके बहुत बार काम आएगा अगर आप इसको आज सीख जाते हैं तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आप चार्ट पर देखेंगे कि यहां पर एक खुलते ही लाल कैंडल बनी है। आप देखिए, ये कोई भी पेचीदा चीज नहीं है, लाल कैंडल बन सकती है, पहली लाल कैंडल। लेकिन यहां पर ना डिफरेंस कब क्रिएट होता है, जब आप एक इंडिकेटर लगाते हो, जिस इंडिकेटर का नाम है, बहुत ज्यादा मुश्किल इंडिकेटर नहीं है, उस इंडिकेटर को बोलते हैं वॉल्यूम। अब आप बोलोगे सर निफ्टी की चार्ट पे वॉल्यूम कैसे लगा दिया? ये देखो क्यूमुलेटिव वॉल्यूम आता है, जो भी 50 स्टॉक्स ट्रेड होते हैं उनका वॉल्यूम है, बट इससे काम बन जाएगा। अब आप ध्यान से देखना क्या हो रहा है। वॉल्यूम ये बताता है कि पार्टिसिपेंट्स का उस डायरेक्शन में इंटरेस्ट बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर मार्केट में वॉर लाइक सिनेरियो है, अगर मार्केट ने सेलिंग साइड जाना है, तो इंटरेस्ट बढ़ेगा सेलर का या कम होगा? सेलर का इंटरेस्ट बढ़ेगा। लेकिन यहां पर क्या हुआ, पहली कैंडल पे अच्छा खासा वॉल्यूम आया, पहले तो कल से कम आया, वो डिपेंड नहीं करता है, लेकिन ठीक है वॉल्यूम आया, जितना भी आया, हम मानते हैं कि आज की वोलेटिलिटी कम है तो वॉल्यूम कम आया। अगर मार्केट में सिनेरियो ज्यादा है, बियरिश सेंटीमेंट ज्यादा है, तो सेकंड कैंडल पर भी वॉल्यूम बढ़ना चाहिए था, घटना तो नहीं चाहिए था। आप अगर देखो सेलिंग कैंडल दूसरी वाली, ये वाली, इसका वॉल्यूम सेकंड वाला देखो तो मार्केट में वॉल्यूम घट गया। ठीक है, मार्केट में कुछ ऊपर नीचे की चीजें होंगी, एटलीस्ट तीसरी पे तो आना चाहिए था। मार्केट में कैंडल साइज भी छोटा हो गया, लेकिन साइज डिफाइन नहीं करेगा चीजें, डिफाइन कर रहा है वॉल्यूम। तीसरे वॉल्यूम को अगर आप देखेंगे तो वो बिल्कुल ही खत्म हो चुका है, यानी कि जो वॉल्यूम यहां मिड में चल रहा था वो मॉर्निंग में है। और हमेशा ध्यान देना, मॉर्निंग का वॉल्यूम और मार्केट की क्लोजिंग का वॉल्यूम सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि उस टाइम बड़ा प्लेयर पोजीशंस बना रहा होता है। तो यहां पर बड़ा प्लेयर इंटरेस्टेड है क्यों नहीं बेरिश डायरेक्शन में? ये एक प्राइस एक्शन कंफर्मेशन लाइव में भी हम लोगों ने ले ली कि देखो यार मार्केट गिर तो रहा है लेकिन वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हो रहा है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ हो सकती है। और गड़बड़ कब हुई? जब यहां पर ग्रीन कैंडल बनना स्टार्ट हुआ, हैमर बना, लोग हैमर पे बाय करते हैं, लेकिन आप वॉल्यूम देखो, धीरे धीरे करके ग्रीन का वॉल्यूम बढ़ने लग गया। वॉल्यूम में भले कलर मैटर नहीं करता है, लेकिन साइज जरूर मैटर करता है। आप अगर देखोगे यहां पे वॉल्यूम का साइज इंक्रीज होने लग गया और धीरे धीरे करके मार्केट ऊपर भी जाने लगा, जिससे कंफर्मेशन मिल गई कि बुलिश डायरेक्शन में वॉल्यूम बढ़ रहा है। इसका मतलब पार्टिसिपेशन में बायर्स इंटरेस्टेड हैं और मजबूत भी है। अब बढ़ जाते हैं हम अपनी तीसरी टिप की तरफ, जो कंफर्म कर देगी कि आपको एंट्री कहां पर लेनी थी। देखिए दोस्तों, सिंपल सी एक चीज मैंने बना करके रखी हुई है आप लोगों के लिए, विच इज AXT मैजिक इंडिकेटर। AXT मैजिक इंडिकेटर क्या है पहले ये समझ लेते हैं। AXT मैजिक इंडिकेटर हमारी 369 स्ट्रैटेजी का एक इंडिकेटर है। 369 स्ट्रैटेजी वैसे समझने के लिए हमने वर्कशॉप क्रिएट किया हुआ है, लेकिन जो भी लोग वर्कशॉप में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते उनको हम AXT मैजिक इंडिकेटर दे देते हैं, जिससे वो फ्री ऑफ कॉस्ट मार्केट में एटलीस्ट राइट डायरेक्शन में बैठे तो सही। अब AXT मैजिक इंडिकेटर अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो एलिस ब्लू या फायर्स में नीचे मैंने अकाउंट ओपनिंग लिंक दिए हैं, आप उन पर अकाउंट ओपन कर लीजिए, फॉर्म फिलअप कर लीजिए जो नीचे दिया हुआ है, उस पर सारे स्टेप्स मेंशन्ड है। बिना किसी पेमेंट के पैसे के आपको ये इंडिकेटर मिल जाएगा, जिससे आप एंजॉय कीजिए, मार्केट में राइट डायरेक्शन में बैठे, या जो भी आप कर सकते हैं करिए, बट अपना हार्ड एंड मनी पैसा मत गवाइए मार्केट। अब बढ़ जाते हैं यहां पर कैसे कंफर्मेशन मिली। आप देखोगे इस कैंडल पर AXT मैजिक इंडिकेटर जो हमारी 369 स्ट्रैटेजी पे बेस्ड है, एक लीडिंग इंडिकेटर है प्राइस एक्शन वाला, वो बोलता है कि मार्केट यहां से बुलिश हो गया भाई, 50% लेवल को भी तोड़ दिया है और मार्केट भी यहां से बुलिश हो गया है। तो हम यहां पर अब पूरी कंफर्मेशन में आ गए हैं। यानी कि सबसे पहले क्या देखा कि बड़ा प्लेयर बुलिश है, बट ठीक है बड़ा प्लेयर गलत हो सकता है, हम ये नहीं बोल रहे कि बड़ा प्लेयर कभी गलत नहीं होगा, बड़ा प्लेयर गलत भी हो सकता है, विच इज अ प्रोबेबिलिटी गेम।
लेकिन दूसरा कंफर्मेशन क्या आ गया कि वॉल्यूम भी नहीं बढ़ रहा है भाई साहब नीचे बियरिश की डायरेक्शन में, बढ़ किधर रहा है, बुलिश डायरेक्शन में, जिससे कंफर्मेशन मिल गई कि बुल स्ट्रांग हो रहे हैं। लेकिन एग्जैक्ट एंट्री कहां पर होगी, जब AXT मैजिक इंडिकेटर या फिर हमारी 369 स्ट्रैटेजी पे हमें पता चला कि अब मार्केट बुलिश हो चुका है। और आप अगर यहां से मार्केट का करिकुलम देखेंगे तो लगभग लगभग मार्केट ने 135 पॉइंट की यहां से रैली करी है। बहुत सारे लोगों ने पैसा बनाया, जिनके साथ ओवरव्यू शेयर किया था उन्होंने पैसा बनाया। इनफैक्ट मैं उस दिन सुबह लाइव में भी आया। आप ये नहीं बोल सकते कि सर पहले क्यों नहीं बताया। मैं सुबह मॉर्निंग लाइव में आया और मैंने आपको बोला है कि सेलिंग ज्यादा भरोसेमंद नहीं होगी। मैं फिर भी इंटरेस्टेड हूं बाई में, आप जाकर के उस लाइव को भी देख सकते हैं। लेकिन आपको इस वीडियो में सीखने को क्या मिला है कि जो भी पटाखा फोड़ा जाता है बाजार में न्यूज बेस्ड, वो सिर्फ और सिर्फ रिटेलर को गुमराह करने के लिए होता है। असली खेल खेला जाता है वॉल्यूम के अंदर, असली खेल खेला जाता है प्राइस के अंदर, और असली खेल खेला जाता है FII DII डेटा के। इस वीडियो से मेरा क्या मोटिव बनता है कि अगर आपके पास कोई अच्छा कोर्स खरीदने का पैसा नहीं भी है तो भी आप इस वीडियो से अपना हार्ड एंड मनी ना लॉस करें, सिर्फ और सिर्फ ये 3 चीजें देख करके। FII DII डेटा, प्राइस एक्शन, वॉल्यूम, बस ये 3 चीजें अगर आप यूज करते हैं मिला जुला के तो बहुत अच्छा खासा मार्केट में आप काम कर सकते हैं। बाकी आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर फ्री टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना है जहां पर मैं बहुत अच्छे अच्छे ओवरव्यूज, इनसाइट्स और प्राइस एक्शन की लर्निंग्स देता रहता हूं, तो वो फ्री टेलीग्राम चैनल आप हमारे डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन कर लीजिएगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट सबका आदर कीजिए। जल्दी मिलते हैं।